बोलना ही है तो सत्य बोले, सार गर्भित बोले। भगवत परक बोले, शांतिप्रद बोले, सुखप्रद बोले। विवेकप्रद बोले। विवेक क्या है कि सत्य चैतन्य आत्मा है जहाँ से मैं स्फुरित होता है, और मिथ्या शरीर है। दुख सुख और ये संसार एक समुद्र की झाग जैसा है, अथवा तो बड़ा दलदल है। जो भी आता है इसमें से निकलना चाहता है तो और घुसता है। अति तुच्छ है। संसार का चिंतन और संसार की आसक्ति जीव को भटकाने वाली है। इसलिए भगवत चिंतन और भगवत आसक्ति, भगवत प्रीति बड़े ऐसा बोलना चाहिए। संसार की आसक्ति मिटे ऐसा सोचना और बोलना चाहिए। जितना समय संसार के व्यवहारों में लगाते हैं अंत में कुछ नहीं मिलेगा। अंत में कुछ हाथ में लगने वाला नहीं। संसार के पीछे कितना भी खप जाओ, डॉलर इधर ही छोड़ के मरना है, शरीर इधर ही जलाना है। आपको क्या मिला? बोलने की अपेक्षा न बोलना उत्तम है। अगर बोलना ही है तो ब्रह्मा जी भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर को कि सार गर्भित बोले, सत्य बोले, प्रिय बोले, हितकर बोले। जैसे समुद्र की झाग में कुछ रखा नहीं, दलदल में कुछ रखा नहीं, ऐसे ये संसार एक बड़ा दलदल है अथवा झाग है, देखने भर को है। बचपन के खिलौने, खुशियां, गमियां सब झाग की नाई गायब हो गई। किशोर अवस्था के सारे खेल गायब हो गए। जवानी के दिन भी ऐसे ही खपे जा रहे हैं। तो जिसके पीछे अज्ञानी लोग खप रहे हैं उस संसार में कोई सार नहीं है। संसार का सार क्या है कि संसार का सार शरीर है। शरीर है तो तुम्हारा मकान, दुकान, दस्तावेज माना रखते। मर गए तो दस्तावेज क्या करेंगे? रुपया पैसा क्या करेगा? संसार का सार शरीर है। शरीर का सार इंद्रियां हैं। देखना, सूंघना, चखना, सुनना और स्पर्श करना, और कर्म इंद्रियां। इंद्रियों का सार मन है। अगर मन सो गया तो इंद्रियां भी कुछ नहीं। मन का सार बुद्धि है। बुद्धि का सार चिदावली, और चिदावली का सार वो चैतन्य मेरा आत्मा है। उस सार में टिकना ही सार है। संसार असार समझना ही सार है। संसार अनित्य समझना ही सार है। परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप ऐसा समझना ही सार है। इसलिए परमात्मा में मन लगाए, परमात्मा के जप में लगाए, परमात्मा के ज्ञान में लगाए, परमात्मा की प्रीति में लगाए और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सेवा कार्य करें। ईमानदारी से अगर आप सेवा कार्य करते हो तो आपको वैराग्य आएगा। ईमानदारी से आप धर्म का अनुष्ठान करते हो तो संसार तुच्छ लगना ही चाहिए। अगर संसार तुच्छ नहीं लगता तो आपने सेवा नहीं किया है। आपने धर्म का अनुष्ठान नहीं किया है, धर्म का आचरण नहीं किया है। धर्म का आचरण करोगे तो संसार तुच्छ लगेगा, फीका लगेगा।
और भगवान रसमय लगेंगे। धर्म का आपने धर्मात्मा हो तो आपको भगवान रसमय लगेंगे और संसार तुच्छ लगेगा। सेक्स में कोई सार नहीं। अभी भी सेक्स में सार लग रहा है तो आपके अंदर धर्म का फल जगा नहीं। ऐसे ही चटोरेपन में सार लग रहा है तो धर्म का फल जगा नहीं। इंद्रियां बड़ी दुष्ट है। मनुष्य को अपने जीवन काल में 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 11वां मन संयत कर लेना चाहिए। सार स्वरूप ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर का ध्यान और ईश्वर का नाम का आश्रय लेकर सच्चे सुख को और सच्चे जीवन को पा लेना चाहिए। शरीर अनित्य है, कब छूट जाए कोई पता नहीं। अभी अभी वो बाई ने बताया, जुआन पति था, बोले मेरे पति चले गए। कैसे चले गए? बोले ऐसे ही, बस थोड़ा सा हार्ट अटैक हुआ चले गए। अब वो बाई बोलती, उसकी पत्नी बोलती तो मानना पड़ता है, नहीं तो इतना हमसम था, अच्छी पोस्ट थी दिल्ली में, बोले वो तो चले गए। तो ये संसार का कोई भरोसा नहीं। कोई 40 साल में भी चला जाए, कोई 50 में चला जाए, 60-70 में तो कईयों को जाना है। आखिर 80 भी करके जाना ही जाना है। कोई 60 साल में जाए, कोई 70 में जाए, जाना ही जाना है। रहना किसी को भी नहीं। कोई शरीर नहीं रहेगा, किसी की मिल्कत नहीं रहेगी, किसी के संबंध नहीं रहेंगे। ऐसी वेला आएगी, बेटे बाप का संबंध नहीं रहेगा, मुर्दा बन गए, जल गए बस। पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा, नौकरों और सेठ का संबंध नहीं रहेगा, डॉलर का और सेठ का संबंध नहीं रहेगा। लेकिन मरने के बाद भी जिसके साथ आपका संबंध नहीं टूटता है, उस अपने मैं स्वरूप आत्मा को पहचान, मैं स्वरूप ईश्वर के आनंद को पाल। यही सार है। बोलने की अपेक्षा न बोलना सार है। और संसार में शरीर सार है, शरीर में इंद्रियां सार है, इंद्रियों में मन सार है, मन में बुद्धि सार है, और बुद्धि का सार चिदावली, और चिदावली का सार चैतन्य आत्मा। तो बोलना पड़े तो उस आत्मा परमात्मा की प्रसन्नता के लिए बोले। सत्य बोले, हित कर बोले, प्रिय कर बोले। और बोलने का कुछ फल होना चाहिए। धर्म फल हो, धर्म का फल होगा बोलने से तो वैराग्य होगा। धर्म ते बिरति योग ते ज्ञान, ज्ञान ते मोक्ष पाए पद निर्वाण। धर्म युक्त वाणी, धर्म युक्त जीवन होगा तो जीवन में विवेक होगा, वैराग्य होगा, भगवत ज्ञान प्रकट होगा। बालक बोलते मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि मेरे को संसार स्वप्न लगेगा। 16 वर्ष का युवक, पिताजी राज्य तिलक करना चाहते थे, रातों रात भाग गए। राज्य तिलक करेंगे, पिताजी बूढ़े हो गए, अब खुद एकांत में शांति लेने जाते हैं और मेरे को राज्य संभालना पड़े। क्यों न मैं ही परमात्मा को पहले पालूं। राजगद्दी पे नहीं बैठा, रातों रात जंगल का रास्ता ले। दिन में तो छुप जावे और रात को दौड़े चले, कहीं घोड़े सवार आके पकड़ने लगे। राज्य की सीमाओं से पार जंगल में चला गया। एक गुफा में घास बिछा के उस पर वलकल बिछाया, झरने से पानी ले आया, भूख लगी थी, कंदमूल फल खाए। सोचने लगा कि मेरा मन भगवान में कैसे लगे। भगवान तू ही मेरा मन लगा। भगवान को पुकारा, कुछ सत्संग सुनना था। भगवान के नाम का आश्रय लेते 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 कभी रोता है, कभी भगवान के ध्यान में हंसता है, कभी चुप बैठ देता, फिर मन भाग जाता है।
अरे मन, तो आंखों के साथ मिलकर दुनिया में कितना ही देखा, क्या मिल गया? नाक के साथ मिलकर कितना ही सूंघा, आखिर क्या मिला रे? जीभ के साथ मिलकर इतना चखा चटोरे, क्या मिला? अब तो उस परमात्मा के साथ मिलकर तू शांत हो जा, तू आनंदित हो जा और तू व्यापक आकाश की नाई अपने को मान। आकाश की तरफ देखते ही अपने को आकाश की धारणा करने से भगवत चेतना से एकाकार होगा। जगत की मिथ्या चीजों के पीछे पड़ता है, कूड़ कपट का आश्रय लेता है, बेईमानी का आश्रय लेता है। अरे बेईमान मन क्या ले जाना है तो बेईमानी करता है। धर्म का अनुष्ठान करेगा तो वैराग्य होगा, बेईमानी करेगा तो राग बढ़ेगा। कपटी आदमी का राग द्वेष और वासना बढ़ती है बेईमान आदमी की, और सच्चे आदमी के वैराग्य त्याग और भगवत भक्ति बढ़ती। उदालक सच्चाई से भगवत भजन करते, उदालक को कभी अश्रुपात होने लगता। 16 वर्ष का युवक कभी हास्य हुए, कभी मन को बोले कि ऐसे दिन कब आएंगे कि संसार की नश्वरता देखकर मैं हंसूंगा। मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि अपने योगी आत्मा को पाए हुए महापुरुष जहाँ विश्रांति पाते हैं, ऐसे परमात्मा में विश्रांति पाऊंगा। ऐसे करते करते उसकी धारणा शक्ति बढ़ गई, प्रकाश प्रकाश दिखा। कभी आनंद आए तो कभी रुदन हो, कभी माता पिता की भी याद आए, लेकिन मन को समझाए कि कौन से जन्म के माता पिता की याद करेगा। अगले जन्म के कोई माता पिता थे, उसके पहले कोई थे, किस किस माता पिता को याद करे। माता पिता में भी वही परमेश्वर है जो अभी यहाँ बैठा है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, माता भी प्रभु तू ही है, पिता भी तू ही है, लेकिन ये चंचल मन उधर भटकता है। ऐसे करके भगवान को प्रार्थना करके उदालक मन को भगवान में ले आते थे। उदालक को तो सत्संग नहीं करना पड़ता था, तो संलग्न सातत्य रहता था ध्यान में। हम कल शाम को इधर आने का विचार कर रहे थे, संध्या का समय था, थोड़ा दिया जला के बैठे, फिर हमने टेलीफोन से मना करके भेज दिया। बोलने की अपेक्षा न बोलना अच्छा है, और बोलना ही पड़े तो सार गर्भित बोल, बाकी की बातें। ओम उदालक को परमात्मा की प्राप्ति हो गई, रिद्धि सिद्धियां आई, उदालक उनके चक्कर में देवता लोग आए, सराहना किया। उदालक को अहंकार नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश जिस परम पद में है उसी में उदालक स्थित हो गए। फिर तो विचरने लगे, कभी कहीं कभी कहीं, कहीं सात्विक जगह राज लेना देना, फिर उदालक के लिए खेल बन गया। एक बार परम पद को पा लिया, बाद में फिर निर्लेप नारायण में जगमगाता रहा उनका चित्त। जब 16 वर्ष का राजकुमार राजपाट को लात मार के भगवत प्राप्ति कर सकता है, शिवाजी महाराज गला डूब व्यवहार में भी समय निकाल के समर्थ के चरणों में भगवत प्राप्ति में सफल हो गए। पीछे क्यों दीवाने होके पड़े? जैसे समुद्र की झाग अथवा दलदल अथवा स्वप्न की दुनिया, ऐसा ही तो जगत है। इसका चिंतन करना, क्या करूं, पत्नी कहना नहीं मानती, अच्छी बात है। आसक्ति मिटी, क्या करूं, बेटा ऐसा हो गया, अच्छी बात है। ये भगवान की कृपा है आसक्ति मिटाने के लिए। क्या करूं, पति ऐसा है, बहुत अच्छा है। अगर मन चाहा सब हो जाते तो आप फंस जाते अपन।
ये उल्टा होता है तो समझो भगवान की कृपा है। वैराग्य दे रहे हैं भगवान, विवेक दे रहे हैं। जो हुआ बढ़िया हुआ। बोले बेटा जुआरी बन गया, शराबी बन गया, कबाबी बन गया, फैक्ट्री बेच दिया, अब दलाली करता है, अच्छा हुआ। उसको कमाई नहीं हो रही, बोले अच्छा हुआ। हमारे सिर पे पड़ा है, बोले अच्छा हुआ। अच्छा होने से जितना राग में आदमी फंसता है, बुरा होने से वैराग्य होता है। कई ऐसे राजा थे जिनके बेटे ऐसे लोफर पैदा हुए तो राजाओं को वैराग हो गया, कहना नहीं मानते, उल्टा चलते। तो बोले भगवान की कृपा है, जो बेटा मनमाना होता तो उसमें मोह ममता होती, विपरीत हुआ, अच्छा हुआ, चलो ईश्वर मेरा मन में आसक्ति थी वो भी तोड़ दी। और कहीं बेटा अच्छा हुआ तो बोले भगवान की दया है, मेरा टेंशन हटा दिया, अच्छा है संभाल रहा है तो मेरे को भजन में ज़्यादा लगना चाहिए, और बुरा है तो मुझे वैराग्य करके भजन में लगना चाहिए। बस भगवत प्राप्ति सार है। कौन किसका बेटा, कौन किसका पति, फेरे फेरे पति हो गया है, शरीर से पसार हुआ बेटा हो गया, लेकिन शरीर भी तो अपना नहीं है भैया। किससे ममता करोगे, कब तक करोगे? ममता करनी तो उस परमेश्वर से, राम से करो। तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। राग न द्वेष न दोष दुष्ट, दास गए बहु पार। अपने आत्म राम परमात्मा से ममता करो, बाकी यहाँ कहीं ममता करने जैसी नहीं। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। ब्रह्मा जी के तो 2 क्षण, तुम्हारे तो 2 जन्म बीत जाएंगे। देवताओं के 25 दिन, तुम्हारे 25 साल। 2-4 हफ्ता देवताओं का जिंदगी है आपकी, और क्या है? देवताओं के 10 हफ्ता बस हद हो गई। तुम्हारे 80 साल पूरे हो गए। 80 जीना मुश्किल है, इस चाल से 80 नहीं रह सकते। 10-5 साल में तो क्या है, 4 दिन की जिंदगी। हाय हाय डॉलर छा कबा छड पच्चर यही रहते भाव थी करे ही भी करना है। कब करना है? कई जन्मों तक किया, जरा वो भी करना है, जरा वो भी देखना है। अरे जिससे देखा जाता है उस परमात्मा को पाले, उदालक की नाई, बुद्ध की नाई। पहले ईश्वर को पालो, फिर करते रहना। ओम ओम। हाँ जी। अज्ञान दशा कब जावेगी? देख लो कैसी शुभ वासना है। योग वशिष्ठ बार बार पढ़ें और प्रणव का जप करें और प्राणायाम करें, मौन का आश्रय लें और सत्कर्म करें, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन का आज छोड़ी छोड़ी सब जात है। देह गेह धन और राज क्या है? वो तो बाई गया ही, उसका आदमी तो जुआन था। बोलो चले गए, अभी 11 दिन हुए। इनका कैसे चले गए? तो झूठ। अब पत्नी बोलती मेरा पति चला गया, तब मैं कैसे बोलूं झूठ? दूसरा कोई बोलता तो मैं बोलता झूठ तो नहीं बोलते। अब वो ही बोल रहे कि मैं विधवा हो गई। एक बार भोजू बैठा था तो साथियों ने कहा कि भोजू भोजू तेरी पत्नी विधवा हो गई। बोले अरे कैसे? बोले अभी हम देख के आए तो भोजू रोने लगा बेचारी। अब वो कैसे जिएगी, वो विधवा हो गई। हाय रे हाय, मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई। भागता सिर कूटता हुआ। लोगों ने बोला क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी विधवा हो गई। अरे तेरे होते हुए पत्नी विधवा कैसे हो? बोले ये भी बोलता है, ये भी बोलता है। दिलीप भी बोलता है। अरे बोले सब बोले, लेकिन तू है तो विधवा कैसे हो सकती है? बोले यार सचमुच ये सब बता रहे, मेरी पत्नी विधवा हो गई। बोले तेरे होते तेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती, ऐसे ही तेरा आत्मा होते हुए तू विधवा नहीं हो सकती। पति शरीर चला गया पति का
तो ये बाहर लौकिक शरीर विधवा हुआ, लेकिन तू विधवा नहीं हो सकती। तेरे होते हुए तू विधवा नहीं हो सकती, जैसे तुम्हारे होते हुए तुम्हारी पत्नी विधवा नहीं हो सकती, ऐसे तुम्हारे आत्मा होते हुए तुम भी विधवा नहीं हो सकते, विदुर भी नहीं हो सकते। अरे यार सचमुच ये सब बोल रहे तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। बोले भले सभी बोले, नहीं हुई है विधवा। बोले तो ये सब झूठ बोलते हैं। बोले तू मौजूद है तब तक ये कुछ भी बोले, वो विधवा नहीं होती। घोट पाण बैठा थे मुझे जाल विधवा थी हुई चरियाणे को। ऐसे घोटों का घोट स्वामी का स्वामी तेरा आत्मा बैठा है। बोले मैं तो लुट गया, मैं तो मर गया, मैं तो कंगाल हो गया। अरे तुम तेरा आत्मदेव बैठा तो क्या लूटेगा, क्या लूट जाएगा तेरा। मेरा तो बेटा ऐसा हो गया, मैं तो लुट गया, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। अरे तेरा आत्मदेव बैठा है, बेटा कुछ भी करे तू करे, परेशान गाय को। ममता परेशान होती है, बेवकूफी परेशान होती है, नासमझी परेशानी होती है, और क्या। अरे क्या करे महाराज, बेटे ने ऐसा कर दिया, बेटा ऐसा हो गया, हमेशा में वो तेरे होते हुए तेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती, ऐसे ही तेरे होते हुए परेशानी टिक नहीं सकती। तो तेरी कल्पना है, जैसे भोजू की कल्पना थी ना मेरी पत्नी विधवा हो गई, ऐसे ही तेरी कल्पना है कि मैं परेशान हो गया, बड़ी चिंता है, बड़ी मुसीबत है। जैसे वो बोलता है ना बड़ी मुसीबत है, मेरी पत्नी विधवा हो गई, बड़ी परेशानी है, ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि का हाल है। जब तुम जिंदे हो चैतन्य तो तुम्हारी बुद्धि परेशान हो गई। वो जो बोलता है मेरी पत्नी परेशान हो गई क्योंकि विधवा हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो। अरे तू जिंदा है तो पत्नी विधवा कैसे हुई। बोले यार सब बोलते हैं, सचमुच वो बेचारी दुखी हो गई। ऐसे ही आपकी बुद्धि दुखी हो रही है, आपका आत्मा होते हुए भी आपकी बुद्धि विधवा हो रही है। जैसे भोजू के होते हुए भोजू की पत्नी विधवा नहीं हो सकती, ऐसे आपके आत्मा होते हुए आपकी बुद्धि विधवा नहीं हो सकती है। लेकिन आपको भोजू कहीं, आप तो भोजू के पड़ोसी हो, मान लिया बस। पति के होते हुए पत्नी विधवा नहीं हो सकती, ऐसे ही तुम्हारे आत्मा के होते हुए तुम्हारी बुद्धि के हूं तो बस मैं तो मर गया, मेरा बेटा कहना नहीं बनता, मेरा बेटा ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुल खानदान का नाम गंवा दिया। अब वो तो क्या अंडे बेच रहा है, मैं तो क्या वाह हीरे बेचते थे, हम तो अंडे बेच रहा है, हमारा तो खाना खराब हो गया, ये हो गया वो, हम तो मर गए, हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो मर गए। तो जैसे पति के होते पत्नी बोले, पति बोले मेरी औरत विधवा हो गई, तुम ऐसे ही खेल खेल रहे हो। हाँ ये क्या करें, बेटा ऐसा हो गया, क्या करें। जिस चिंतन से दुख पैदा होता है तो समझ लो आप उल्टा चिंतन कर रहे। जिस चिंतन से दुख और चिंता बढ़ती है तो वो सुधरेगा नहीं बेटा। आप ईश्वर पे छोड़ के निश्चिंत हो जाते हो, बेटा अपने आप रास्ते पे आएगा। बेटा रास्ते पे आएगा तो आसक्ति न कर लेना, और रास्ते पे नहीं है तो विधवा मत हो जाना तुम। उसकी तो औरत विधवा हो गई, तुम खुद ही विधवा हो रहे हो। नारायण हरि। तुलसी ममता राम से, ममता करो अपने आत्म राम से। समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए बहुपार। बस काहे को परेशान कर, अपने को परेशान कर। दुख से बचने का उपाय दुख से के चिंतन से रहित हो जाओ। और ईश्वर को पाने का उपाय ईश्वर के चिंतन सहित हो जाओ। संसार की आसक्ति मिटाने के संसार के चिंतन से पार हो जाओ। भगवान में आसक्ति करनी हो तो भगवान के चिंतन में लग जाओ। चिंतन में ऐसा लग कि फिर चिंतन करते करते चिंतन करने वाला चिंतन कर रहा है ये भी पता न चले, निश्चिंत हो जाओगे। ओम शांति। और कभी भी किसी को भी कुछ जो तुम्हारे में श्रद्धा रखता है तो उसको तकलीफ ना हो, जरा जरा बात पे फोन करो, भाई तुम आ जाओ, तुम ये करो, ऐसा नहीं करना चाहिए।
अपनी बेवकूफ़ी के कारण किसी को परिश्रम पड़े, ये ठीक बात नहीं। समझ के जो आपकी बात मानता है, आदर रखता है, तो आपका कर्तव्य 10 बार विचार करो कि उनको तकलीफ ना हो, तब तो आप आदर के योग्य हैं। नहीं तो तुम्हारे में और मूर्ख में क्या फर्क। जो तुम्हारी बात मानकर दौड़ धूप कर सकता है तो उसको आप ऑर्डर देने में 10 बार विचार करो, आज्ञा देने में 50 बार विचार करो। कहीं आपकी आज्ञा के कारण उसका समय शक्ति व्यर्थ तो नहीं जाएगा। मेरे को गुरुजी ने कभी आज्ञा नहीं दी। किसी ने एक बार मेरे को बोल दिया, आसाराम जी बापू की आज्ञा जरा करना है। बोले क्या करना, मैं आज्ञा कब करता हूं? नहीं, आज्ञा शब्द नहीं। ऐसा है, देखो हमको करना आज्ञा। गुरु आज्ञा कर दे और शिष्य न कर सके, न माने, तो उसका तो पतन हो जाए। मेरे को गुरु जी ने कभी आज्ञा नहीं की, एक बार किया, वो भी मैंने पैर पकड़े, आज्ञा करो आज्ञा करो, सेवा का लिए कोई आज्ञा करो। तो बोले मानेगा? मैं कह रहा हूँ, बोले साक्षात्कार कर लो और दूसरे को कराना। मैं क्या साधो साधो, उस वक्त नहीं बोला था साधो, उस वक्त तो ऐसे ही डूब गए थे आनंद में। नारायण नारायण, कैसी आज्ञा कर रहे हैं। उसके बाद कभी भी आश्रम में कोई बोलता बापू की आज्ञा था, वही कर था। ऐसा दिन कब आएगा? सुविधा हो चाहे असुविधा हो, चित्त सम रहे, वाहवाही हो चाहे निंदा हो, चित्त सम रहे। ऐसे दिन मेरे कब आएंगे? कोई संधि के लिए, कोई विग्रह के लिए दिन रात सब कुछ न कुछ प्रयत्न कर रहे, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। सुख की लालच में और दुख के भय से भयभीत होकर सब भागे जा रहे हैं। सब कुछ करने के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी। एक समस्या हटी न हटी तो दूसरी आ गई, दूसरी हटी न हटी तो तीसरी आ गई, और जीवन पूरा हो जाता है। कोई सार मिलता नहीं है। और 1 2 नहीं, 100 200 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ नहीं, सारी मानवता इसी चक्राव में है, बेचैनी में है, पाने में है, संभालने में है, संधि में है, विग्रह में है, कुछ न कुछ में लगे हैं। आखिर क्या है? कोई रास्ता नहीं है। इतना करने के बाद भी दुखों का तो अंत नहीं हुआ, इतना करने के बाद भी शाश्वत जीवन नहीं मिला। कोई सत प्रेरणा नहीं है, सच्ची प्रेरणा नहीं। देखो तो मजहब अलग अलग, धर्म भी अलग अलग, संप्रदाय अलग अलग, और हर संप्रदाय के, हर धर्म के, जैसे हिंदू धर्म में भी अलग अलग आचार्यों के विचार अलग अलग, ईसाई धर्म में अलग अलग अपनी ढपली अपने राग वाले, इस्लाम धर्म में भी, मुसलमानों में भी अलग अलग विचार भाव। वो बोले इसको मानो तो मुक्ति होगा, वो बोले ऐसा करो तो ठीक है। घर में भी देखो तो पत्नी कहेगी ये ठीक है, पति बोलता है नहीं ये ठीक है, पड़ोसी बोलेंगे ये ठीक है। बबलू बोलता है कि बहन पानी पीने गई, वापस क्यों लौट के आई? बोले मम्मी पापा लड़ रहे थे, बोल रहे थे पापा कि मैंने शादी करके बड़ी गलती की। तो मम्मी क्या बोल रही थी? मम्मी बोल रही थी मैं तो सिर कूट रही हूँ, तुमने तो क्या गलती की, मैंने अपना जीवन बर्बाद किया। तो मम्मी भी बोलती है मैंने शादी करके बड़ी गलती की, पापा भी बोलते गलती की। मुन्ना बोलता उनको पछताने दे, मेरे को पूछ के अगर करते तो ये हाल नहीं होते। तो सब अपनी अपनी सीख भी देने वाले बैठे हैं कि तुमने ये गलती की, अगर मेरे से पूछते तो नहीं होती। लेकिन तुमसे पूछते तो वो गलती नहीं होती, लेकिन तुम भी बिना गलती के कहाँ हो बेटे? तुम भी कहाँ निश्चिंत हो? तुम भी कहाँ शाश्वत हो? ऐसे ही बोले फलानी पार्टी हार गई, उसके हार का कारण ये है, अगर ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता, अब ये करना चाहिए वो करना चाहिए।
तो तुम जो दूसरे को सलाह दे रहे हो तो तुम्हारा अपना घर, अपना ऑफिस, अपना जीवन भी तो डामाडोल है। जो दूसरों को समझा सुधार रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनके पीछे भी तो यही है। तो आखिर कोई सत्य मार्गदर्शन नहीं है, कोई ठोस इलाज नहीं है। नौकर बोलता है कि सेठ जी ने ये गलती की, सेठ बोलता है नौकर ने ये बेवकूफ़ी की। आखिर से सब भूल भुलैया में सभी एक दूसरे को सीख देते हुए अपने को निर्दोष मनाए जा रहे हैं, लेकिन वे भी निश्चिंत नहीं है। जो नौकर सेठ को कहते हैं कि सेठ ने ये गलती की, ये गलती की, अगर हम होते तो ऐसा करते, लेकिन नौकर अपने घर में भी तो सुनिश्चित नहीं है। और सेठ बोलते नौकर बेवकूफ़, ऐसा है ऐसा है, हम होते तो ऐसा करते। तो सेठ भी तो अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो नेता बोलते जनता ऐसी है, ऑफिसर बोलते हैं कि पब्लिक ऐसी है, पब्लिक बोलती है ऑफिसर ऐसे हैं। आखिर इस समस्या का समाधान कहाँ? सब अपने अपने को सही बता रहे हैं और फिर भी दुखी माने जा रहे हैं। सब एक दूसरे को सीख दे रहे हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ मान रहे हैं, अपने को सियाना मान रहे हैं, और वे सियाने भी चक्राव से मुक्त नहीं है। माना बोलता कि पापा ने गलती की, पछता रहे हैं, मम्मी ने भी पछताना है क्योंकि मेरे से पूछ के शादी नहीं की। तो लेकिन मुन्ना तू का निर्दोष ज्ञान में टिका है, तेरी भी तो अपनी ढपली, अपना राग है। एक पतंग चला गया तो परेशान होता है, किसी ने चवन्नी ले ली तो तू भी तो रो रहा है। तेरे को मम्मी पापा पूछते तो तू किसको पूछ के सुखी हुआ? तो सारा संसार इस चक्राव में नहीं है क्या? तो आखिर क्या समाधान है? क्या कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई सहायक नहीं है, कोई सच्चा जीवन नहीं है, कोई सच्चा सुख नहीं है, कोई सच्चा प्रेरक नहीं है, कोई सच्चा रास्ता नहीं है? आखिर क्या है? बोले सच्चा जीवन है, सच्चा प्रेरक है, सच्चा रास्ता है, सच्चा सुख है, और वो दूर भी नहीं है, भविष्य में मिले ऐसा भी नहीं है, और तुम उससे अयोग्य हो ऐसा भी नहीं है, और उसके लिए फीस चुकानी पड़ेगी ऐसा भी नहीं है। वो हाजरा हजूर जागंदी ज्योत, वो परमेश्वर तुम्हारे दुख में भी तुम्हारा साथ देता है, सुख में भी देता है। तुम राजोगुणी होते हो तभी भी तुम्हारा साथ देता है, तमोगुण में हो तभी भी वो ज्ञान देता है, सतोगुण में हो तभी भी, मोह माया में पड़ रहे हो तभी भी वो रोकता टोकता है, लेकिन वासना के दबाव में लिपस जाते हैं। फिर वो सावधान भी होते हो, करता है। वो परम सुहृद है और वो तुम्हारा कभी साथ छोड़ नहीं सकता। वो ऐसा प्यारा है। पत्नी सदा साथ नहीं रख सकती, पति भी सदा साथ में लेके नहीं घूमेगा ऑफिसों में, दुकानों में, अंज में खड़ी को ना घूमने माई, लेकिन वो तो तुम्हें सदा साथ में गोद में लिए घुमा है। जीव को ईश्वर ने अपने गोद में ले रखा है, जहाँ भी जाए साथ में ही है, और परम सुहृद है, परम प्रेमास्पद है, परम ज्ञान स्वरूप है, परम समर्थ है। बच्चा अपना हित किस में है ये नहीं जानता जितना माँ जानती है, और बच्चे में अपने हित का इतना सामर्थ्य नहीं जितना उसकी माँ में है। ऐसे ही माताओं की माता, पिता का पिता, परमात्मा हमारा जितना हित जानते उतना हम नहीं जानते, और परमात्मा हमारा जितना हित कर सकते उतना हम अपना हित नहीं कर सकते। तो वो सदा प्रेरणा देता है, सदा साथ में है और परम हितैषी है। तो फिर समस्याएं क्यों? कि समस्या है कि हम उसकी शरण जाने में हिचकिचाहट करते हैं, शरण नहीं जा सकते। हम अपनी वासनाओं की शरण चले जाते हैं, अपनी मान्यताओं की शरण चले जाते हैं, अपने अहंकार की शरण चले जाते हैं। मैं ये करूँगा, मैं ये पाऊँगा, मैं इसको ठीक करूँगा,
जब सृष्टि उसी की है तो ठीक करना तेरे जिम्मे कहाँ है बेटे। कर्म का नियामक वही है, कर्म का प्रेरक वही है, कर्म का फलदाता वही है, तो तू ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर का हरीफ क्यों बनता है। तेरे बहाने सबका भला, तू अपना घर बुहार, तू अपना दिल स्वच्छ कर। सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूँ, इस परमेश्वर के वाक्य को सुन। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांतिम इच्छसि, उसको जानकर शांति को पाले। भगवान मेरे सुहृद हैं, मेरे प्रेरक हैं, मेरे कर्म के नियामक हैं, कर्म के फलदाता हैं। जैसे मेरे हृदय में ऐसे सभी के हृदय में है, और सभी के वो सार संभाल लेने वाले हैं। बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, दुनिया खराब हो गई, ये अपने दिमाग से निकाल दे। दुनिया को सुधारूंगा, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये झंझट में मत पड़। मैं बुरा हूं, मैं भला हूं, इस झंझट में मत पड़। मैं किसका हूं इसको खोज ले, मैं किसका हूं इसको खोज ले। जिसके हो उसी में शांत हो जा, तो उसी की शरण हो जाएगी। बोतल की शरण जाते सुखी होने के लिए नहीं, उस परमात्मा शांति में जाना, ये परमात्मा की शरण है। परमात्मा की शांति में, परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के आनंद में, परमात्मा के प्रीति में जाना, ये उसकी शरण है। तुम्हारा जो उसकी प्रीति का रस नहीं मिलता, कैसे रस मिले? तो बोले भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, जो मेरे नाम का प्रीति पूर्वक भजन करता है उसकी बुद्धि में मैं अपना योग देता हूँ। तो भगवान के नाम का जप प्रीति पूर्वक करे, जप बढ़ावे और संसार की आसक्ति कम करता जाए। और पैसे में प्रीति, परिवार में प्रीति, चटोरेपन में प्रीति, लेकिन जीव को कितना ही चखाया, आखिर तो राख में मिल जाएगी। ये शेषना इंद्री को काम विकार का कितना भी भोग दिलाया, आखिर तो निस्तेज बना देगी। तो आखिर समस्याओं का समाधान तो सरल है, सीधा है, और अपना उसका कोई रुपया पैसा नहीं है। और ऐसा नहीं कि 10 मिनट के बाद मिलेगा। ऑफिस में तो साहब 10 मिनट के बाद मिलेगा, 2 दिन के बाद मिलेगा, लेकिन सारे साहबों के बाप का बाप तो हाजरा हजूर बैठा है। और उससे जब स्नेह करके मिल के जाते तो बाहर का साहब भी अनुकूल होता है। अगर उसकी आवाज़ को दबा के और उसकी खुशामद करने जाते तो वो भी मान जाता है कि ये तो ऐसे ही है, अच्छा दूसरी बार आना, धक्के खिलाएगा। तो अपने साहब से मिलना सीखो। साहेब तेरी साहेबी घट घट रही समाए, जैसे मेहंदी बीच में लाली रही छुपाए। मेहंदी के पत्ते हरे हैं लेकिन लाल लाली छुपी है, ऐसे ही शरीर नश्वर है उसमें शाश्वत छुपा है। शरीर अनित्य है उसमें नित्य छुपा है। शरीर जड़ है लेकिन उसमें चेतन छुपा है। जड़ पलकें उस चेतन की सत्ता से चल रही, जड़ फेफड़ों की धोकनी उस चेतन की सत्ता से चल रही। और वो चेतन है तो ज्ञान स्वरूप भी है, और सुख रूप भी है, प्रेरणा रूप भी है, सर्वसमर्थ भी है, कर्म का नियामक भी है, कर्म का फलदाता भी है। लेकिन फलदाता होने पर भी परम उदार है, परम दयालु है। नृग राजा ने गौवें दान की थी, बड़े बड़े यज्ञ किए थे, स्मार्त कर्म किए थे। छोड़ के मर जाए इसलिए करो, यज्ञ करो, दान करो, कुछ तो करो ताकि काम आए। तो कहने का तात्पर्य नृग ने कितने कर्म किए थे, थोड़ी गलती हो गई तो क्रिकेट हो गया, लेकिन भगवान के नाम वाला अजामिल नाम लेने से तर गया।
तो सत्कर्म करे, उसमें भगवान की सत्ता ले, भगवान के नाम का आश्रय ले, भगवान की कृपा प्रसादी को स्वीकार करता हुआ जपे। तो भगवान नाम लेना, दूसरों से लिवाना, वो कलयुग के दोषों को दूर करता है। सतयुग में 12-12 साल जो लोग तप करते थे, त्रेता और द्वापर में जो हवन और पूजा से फल मिलता था, वह एक दिन भगवान नाम लेने से होता है। इसीलिए अपने भारत भर में लगभग सभी आश्रमों में और समिति जो भी कराना चाहे, तो जो गरीब बेरोजगार हैं उनको इकट्ठा करें और उनको भजन कराएं, फिर जिस ढंग से वो जिस भगवान का नाम लेते हो कराएं, दोपहर को भोजन कराएं और शाम को उनको उस इलाके की जो मजदूरी चलती हो दे दिया करें। अहमदाबाद आश्रम के तरफ से पैसे भेजे जाते हैं ट्रस्ट के तरफ से, तो इससे ट्रस्ट पे जो ज़्यादा पैसे रख के जाऊंगा तो ट्रस्टी और सरकार दफे दफे करे, इससे तो अभी सच्ची सरकार के नाम में लग जाए। नारायण नारायण। बाकी जो थोड़े बहुत पैसे हैं तो उसका मैं सदुपयोग करता जाता हूँ, पैसे खूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि भगवान कार्य में पैसे खूटते नहीं हैं, अपने आप दूसरे आते रहते, दूसरों की ज़रूरत नहीं, अपने जो लेर कीचड़ लगाया है उसको खाली करना है, फ्री होना है, फक्कड़ बनना है हमको। नारायण नारायण नारायण। तो ये जप यज्ञ, जो गरीब हैं बेरोजगार है वो तो पैसे लेके जप करें, लेकिन जिनको भगवान ने रोजी दी वो तो ऐसे ही भगवान के लिए जप करें, पैसे के लिए क्यों करें? तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन मन नहीं लगता, मन नहीं लगे तभी भी, ऑफिस में मन नहीं लगता तभी भी हाजिरी लग जाती है, ठेकेदार के पास मन नहीं लगता फिर भी दाढ़ी मिल जाती है, मन नहीं लगे तब भी जब करते हैं कीर्तन करते हैं उनके व्यसन छूट जाते हैं। और बेरोजगार लोग जो बेचारे फिर बेरोजगारी के कारण अपराधीकरण में जाते थे, वे कई बच गए, जुआन कई व्यसन से मुक्त हो गए। ऐसे हजारों हजारों लोगों के जीवन में भगवान नाम से बड़ा भारी चलो कीर्तन करो, इससे फायदा होगा। हरि ओम ओम कार मंत्र, ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, ईश्वर प्रीति अर्थे, जपे विनियोग, जपे विनियोग। खूब प्यार से ओम ओम हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी माधुर्य हरि प्रभु जी ओम शांति
साथ था, सुहृद था, माधुर्य रूप था। प्रभु तेरी जय हो। माधुर्य हो, आनंद हो, हरि भक्ति राम जी श्याम जी जय हो। नारायण 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 हो, नारायण 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 हरि नारायण 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 ओम हरि। शिव नारायण 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 ओम। शिव नारायण 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 गुरु नारायण 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 ओम। गुरु नारायण 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 हरि नारायण नारायण शिव नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम ओम शिव ओम नारायण नारायण ब्रह्म नारायण विष्णु नारायण 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 शिव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओम। नारायण 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 जय हो। नारायण 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 ओम हरि नारायण नारायण ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम
शांति पर्व में युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं भीष्म जी से कि संसार में सत्य, दम, क्षमा, प्रज्ञा की प्रशंसा, कोई सत्य की प्रशंसा करते, कोई क्षमा के गुण की सराहना करते, कोई बुद्धिमता की सराहना करते कि आपका इस विषय में क्या विचार है, भीष्म जी कृपा करके बताइए। तब भीष्म जी कहते हैं कि प्राचीन इतिहास है, स्वाध्याय देवतागण, जो देवता स्वाध्याय कर रहे थे, शास्त्र का अध्ययन, स्व का, आत्मा का अध्ययन करने वाली बात का, तो उनमें भी ये चर्चा हुई कि आपका इन सब में से अधिक किस में मन रमता है। दम में माना इंद्रियां जहाँ से जहाँ जाए फालतू वहाँ से रोक कर एक जगह लगाना, उसको दम कहते हैं। शम, मन के भटकने को, इंद्रियों के भटकने को रोकना शम कहते हैं। हिम्मत पूर्वक लगाए रखना दम बोलते हैं। दुख सुख में हंसते मुंह सह लेना तितिक्षा बोलते हैं। क्षमा के गुण अथवा प्रज्ञा, आप किस में रमण करते हैं, आपका मन किस में ज्यादा रमणता है। जिस किसी में भी आपका मन रमण करता हो, जिसके करने से जीवों को सब प्रकार से बंधनों से शीघ्र छुटकारा हो, उसी का आप उपदेश दीजिए। तब प्राचीन इतिहास के अनुसार भीष्म जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी हंस पक्षी का रूप लेकर ऊंचे ऊंचे ऋषियों में, देवताओं में विचरण कर रहे थे। तो जहां स्वाध्याय परायण देवता बैठे थे, वहां वे हंस के रूप में ब्रह्मा जी आए। तो अंतर्यामी देवताओं ने जान लिया कि ये ब्रह्मदेव साक्षात सृष्टि करता, जैसे तुम हो तो फलाने मल, फलाने भाई, लेकिन सपने में तुम्हारा ही चैतन्य पक्षी बन जाता है। उड़ान भरते हैं पक्षी, रेलवे बनकर पटरियों पर दौड़ता है, तुम्हारा ही तो चैतन्य है। जब जीवात्मा का चैतन्य रेलवे की पटरियों पर ट्रेन बनकर दौड़ सकता है, पक्षी बनकर स्वप्न में उड़ सकता है, तो ब्रह्मा जी संकल्प करके इस सृष्टि में उड़ सके, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी पक्षी के रूप में, हंस के रूप में ब्रह्मा जी संभળાય છે બધાને। ब्रह्मा जी उन स्वाध्याय परायण देवताओं के बीच आए। देवताओं ने उनका स्वागत किया। और फिर देवताओं ने उन्हीं को ये प्रश्न रखा कि हमारे आपस में ये चर्चा चल रही है। ये बात बता रहे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कि प्राचीन इतिहास जो तुम अभी पूछ रहे हो, वो प्राचीन इतिहास है कि देवताओं में जो स्वाध्यायशील देवता थे, वो ऐसा ही प्रश्न उठा था। तो उस प्रश्न के समाधान के वक्त ही ब्रह्मा जी आए थे और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो वो स्वाध्यायशील देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा। तो तुम्हारा हिंदू धर्म का कितना ऊंचा इतिहास है और ऊंचा ज्ञान है। किसी कोई एक व्यक्ति ने, कि ईश्वर के बेटे ने, कि ऋषि के बेटे ने नहीं, खुद ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया। बोले तप को उत्तम मानते हैं कि इंद्रिय संयम, सत्य भाषण की मन को एकाग्रता, हृदय की गांठें किससे खुलती है। प्रिय अप्रिय के वश न होना, समता रखना, इसको आप श्रेष्ठ मानते हैं कि किसी के मर्म को आघात न पहुंचाना, निष्ठुर न बोलना
उद्वेग भरी अमंगलमयी बात न बोलना, वाणी का प्रयोग करने की अपेक्षा मौन रहना श्रेष्ठ है, और मौन न भी रह पाए तो बोलें तो सत्य बोलना श्रेष्ठ है। अन्य का क्रोध सह ले और आप अपने चित्त में शांत रहे तो उसके पुण्य को ले लेता है, ब्रह्मा जी ने बताया। और दुख सुख में सम रहता है तो उसको समता के धन की प्राप्ति होती है। जो दूसरों के दोष नहीं देखता और दूसरा दोषारोपण करे झूठा तो खिन्न नहीं होता, वो दोषारोपण करने वाले के पुण्यों को ले लेता है। जो अपने प्रति द्वेष करते हैं और अपन उससे द्वेष नहीं करते, तो जो द्वेष नहीं करता है वो द्वेष करने वाले के पुण्यों को ले लेता है। वेदाध्ययन का फल है सत्य भाषण, सत्य भाषण का फल है ब्रह्मा जी ने कहा इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम का फल है मुक्त आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार। जो किसी का अपमान करता है, अपमान करने वाले को तो क्रोध होता है, लेकिन जो अपमान सह लेता है उसको शांति होती है, वो शांति से सो सकता है। लेकिन वो पुण्य क्षीण वाला देर सवेर अशांति की खाई में गिरेगा। तो वाणी का संयम, बोलना पड़े तो सत्य, सारगर्भित और धर्मयुक्त और प्रिय भाषण बोलना चाहिए। क्रोध को क्षमा के गुण से जीतना चाहिए, कामनाओं को संकल्पों की इच्छाओं के त्याग से जीतना चाहिए, व्यर्थ की निद्रा को सत्वगुण के सेवन से जीतना चाहिए, भय और प्रमाद को त्याग से जीतना चाहिए, और श्वासोश्वास की जो व्यर्थ धमनी चलती है उसको अल्प आहार भोजन संयत करके उनको जीतना चाहिए। तो वो इंद्रिय जीत पुरुष परमात्मा को भी पाता और इस लोक में भी बलि बन जाता है। इस बात में एक कथा सुन लो। जनक वंश में राजकुमार वसुमान शिकार करने वन में गए। भृगुवंशी ब्रह्म ऋषि से उन्होंने उपदेश की याचना की। तब भृगुवंशी ब्रह्म ऋषि ने कहा कि इस नाशवान शरीर में काम के अधीन होकर रहने वाले पुरुष तो तुच्छ योनियों को प्राप्त होते हैं, इस लोक में भी उपाधि में घिरे रहते हैं और परलोक में भी दुख पाते हैं। तो ऐसे लोग इस लोक में दुखों से कैसे बचें और परलोक में सद्गति कैसे मिले। जनकवंशी राजकुमार वसुमान ने भृगुवंशी ब्रह्म ऋषि से भी ये सवाल किया था। इसका उत्तर ब्रह्म ऋषि ने कहा कि धर्म का आश्रय ले, दोषों का नाश करे, चित्त को शुभ विचार और शुभ कर्म की प्रवृत्ति में लगाए। यही मनुष्य का धन है। अशुभ प्रवृत्ति करके धन इकट्ठा करके बेचैन होकर मरे नहीं, लेकिन शुभ प्रवृत्ति में लोक मांगल्य में लग जाए तो जो दूसरों के दुख मिटाने में लग जाता है उसके अपने दुख नहीं टिकते हैं। जो धर्म का रक्षा करने में लग जाता है धर्म उसकी रक्षा कर लेता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो राजन, जो काम क्रोध में और दुखों में यहाँ पड़े हैं उन व्यक्तियों को धर्म की रक्षा में और अपने दोष मिटाने के लिए, निर्दोष नारायण की प्रीति के लिए सत्कर्म में लगा रहना चाहिए और सत चिंतन में लगा रहना चाहिए। और बुद्धिमान शांत आत्मा होकर प्रज्ञावान पुरुष के आचरण का अनुसरण करे, उनकी आज्ञा के, उनके संकेत के अनुसार वो भी जिएंगे तो साधारण आदमी भी ऊंची गति को प्राप्त होंगे। सत्पुरुषों का संग करे। और राजऋषि महाभीष धृतिमान ने स्वर्ग से गिरते समय भी थोड़ा धैर्य रखा तो टिके रहे, लेकिन जो धैर्यहीन होता है वो जरा जरा बात में अपने यहाँ भी गिर जाता है। और स्वर्ग से गिरते हुए भी धैर्य रखा तो वहाँ टिक गए। और लोग तो अपने ही पद में, अपने ही घर में, न जाने अपने हृदय में कितनी बार गिरते रहते हैं। इसलिए धर्म का आचरण
और धैर्यवान स्वभाव बनाने से कैसा भी व्यक्ति हो देर सबेर उन्नत हो जाता है। मनुष्य जन्म का फल यही तो है कि उन्नत सुख लेना, दुख से दब न मरना और फालतू सुखों में आयुष्य खत्म न करना। यही तो मनुष्य जीवन की महानता है। आयुष्य नष्ट हो गया, एकाएक हार्ट अटैक हुआ, चल दिए। वो माई बताया 40 साल 42 साल का होगा पति, हटा तो मैं कोई मैनेजर था किसी बड़ी फर्म में। वो बोलती वो चले गए। मैं क्या कैसे चले गए, कैसे बोलती? बोले हाँ हार्ट अटैक हुआ और चले गए। अब कब मौत आ जाती, कब क्या होता है कोई पता नहीं। इसीलिए यमदूत ने अपनी चोटी पकड़ी है, बाल पकड़े हैं, न जाने कब ले जाए। जितना हो सके शीघ्र से शीघ्र शुभ कर्म में लगा दे, तन को, मन को, धन को, जीवन को, और कमाई कर ले परलोक की। इसी में मनुष्य जीवन का मंगल है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं, मननशील देवताओं को कहा कि ये सारे सद्गुण अपने में भरे, तप, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण, मन को थोड़ा एकाग्र करे और सब उत्तम हृदय, उत्तम ग्रंथों से, उत्तम गुणों से अपने हृदय की ग्रंथि खोल दे, निष्ठुरता से अपने को बचाए, किसी को आघात न हो ऐसी वाणी बोले। बोलने की अपेक्षा न बोलना अच्छा है, बोले तो मधुर बोले, सार गर्भित बोले, सुखद बोले। नारायण नारायण नारायण।